नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत है आपका एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल में। तो आज की वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं लूसेंट का 22वां पार्ट। इससे पहले कि आपको बता दूं, अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपन ने 1 से लेके 21 पार्ट तक लूसेंट पढ़ चुके हैं और भी लूसेंट में अपन पहुंच गए हैं जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब तक। तो आज अपन इसके क्वेश्चन करने वाले हैं। इनसे जितने भी क्वेश्चन जुड़े हुए रहेंगे तो सब क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। तो इससे बाहर कुछ नहीं जाना है और अपन कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 बाई पेज से लेकर लूसेंट को खोल कर बैठ जाइए और आपको हेडिंग लिखी मिलेगी, उसके नीचे के फैक्ट निकाले हैं मैंने इंपोर्टेंट। तो बस पढ़ते जाइए और आपका अच्छे से रिवीजन होगा। जिसने लूसेंट को एक बार पढ़ रखी है ना तो उसका तो बहुत अच्छे से रिवीजन होने वाला है दोस्तों। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक बार लास्ट तक जरूर देखना वीडियो को, आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो जहांगीर किससे करते हैं? जहांगीर से। ठीक है, मैं अच्छा सा पेन ले लेता हूँ। कौन सा पेन चलेगा बताइए? ब्लैक ले लिए क्या? ब्लैक पेन चलेगा दोस्तों? ठीक है, ब्लैक पेन ले लेते हैं अपन। इसका आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए मेरे प्यारे भाइयों। मैं जब तक पेन चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, देखो जहां मैं जूम कर दे रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखें। जहांगीर था, ये कब से कब तक इसका शासन रहा? तो जहांगीर का शासन 1605 से लेके 1627 ईस्वी तक रहा। अपन करेंगे 50 से 40 क्वेश्चन रखे हैं मैंने इसमें, तो अपन इतने क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट तक जरूर देखना, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, हिस्ट्री चल रही है अपनी। जहांगीर 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक इसका क्या रहा? शासन रहा है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया। देखो, जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? जहांगीर का जो वास्तविक नाम था वो था सलीम। क्या था दोस्तों? आज थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि बिल्कुल सही क्वेश्चन रखे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आपको जल्दी से याद होने वाले हैं। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। जहांगीर ने किसकी उपाधि को धारण किया था? जहांगीर ने किसकी उपाधि को धारण किया था? तो बताइए किसकी उपाधि को धारण किया था? इसने क्या था? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह की इसने गाजी उपाधि धारण की थी। ठीक है, किसकी? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह की गाजी किसने उपाधि किसने धारण की थी? जहांगीर ने। ठीक है, यहाँ ठीक है भाइयों, यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़े क्या? देखो, जहांगीर का जन्म कब हुआ था? जहांगीर का जन्म हुआ था 30 अगस्त 1569 ईस्वी में। 30 अगस्त 1569 ईस्वी में। देखो प्यारो भाइयों, अभी अपना छोटा चैनल है, लेकिन ये मत समझना कि छोटा चैनल है, क्योंकि आप ही सपोर्ट करो तभी मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अपन लास्ट तक बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ऐसे ही कंटेंट डला है इसमें, स्टैटिक भी चल रही है, हर कुछ चल रहा है इस चैनल पर। देख भी जाइए इस चैनल के बारे में, तो आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके चल रही है, बिल्कुल अच्छे से कराया, बिल्कुल ट्रिक वाइज। ठीक है, हिंदी भी चल रही है यूपी पुलिस जीडी वालों के लिए, बढ़िया मस्त इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखो, जहांगीर का जन्म कब हुआ था? 30 अगस्त 1569 ईस्वी में। ठीक है, जहांगीर का जन्म कब हुआ था? 30 अगस्त 1569 ईस्वी में। कब हुआ था? 1569 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? देखना, अब आगे चलते हैं अपन। क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन रखे, बिल्कुल लास्ट तक बने रहें। और एक बात बता दूं, इसकी पीडीएफ आपको एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल पर मिलने वाली है टेलीग्राम पे। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं। जहांगीर किसकी मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा था? जहांगीर किसकी मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा? तो अकबर की। तो जहांगीर किसके मरने के बाद बैठा था? अकबर के मरने के बाद। ठीक है, न्याय की जंजीर किसे लगवाई थी? न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी? बताइए, न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी? जहांगीर ने। किसने? सीधे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मत समझना कि कहीं और से लिए, लूसेंट से लिए, लूसेंट खोल के बैठ जाइए। न्याय की जंजीर किसने लगवाई? जहांगीर ने। किसने लगवाई दोस्तों? जहांगीर ने। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आई? तुजुक ए जहांगीरी किसकी आत्मकथा है? तुजुक ए जहांगीरी किसकी आत्मकथा है? बताइए, तो किसकी आत्मकथा हो सकती है? जहांगीर की। ठीक है मेरे प्यारे भाई, वहां पे जहांगीर मेंशन शब्द लिखा आएगा तो आपको सीधा जहांगीर लगाना है। ठीक है, तुजुक ए जहांगीर किसकी आत्मकथा है? जहांगीर की। यहां तक सबको समझ में आई? बताइए मेरे प्यारे भाई, बताइए। देखो, बढ़िया क्वेश्चन रखे हैं, लास्ट तक जरूर बने रहें, शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों को। खुसरो ने किसके विरुद्ध विद्रोह किया था? खुसरो था ना, जो अमीर खुसरो था ना,
अमीर खुसरो था ना, आपको चिन्हते हो अमीर खुसरो को क्या? देखो, खुसरो ने किसके विरुद्ध विद्रोह किया था? बताइए, किसके विरुद्ध विद्रोह किया था? तो जहांगीर के मतलब जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। ठीक है, किसने? खुसरो ने। तो जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था, कब किया था? 1606 ईस्वी में। कब किया था मेरे प्यारे भाइयों? 1606 ईस्वी में। देखो, खुसरो की सहायता किस सिख गुरु ने की थी? खुसरो की सहायता किस सिख गुरु ने की थी? मतलब कौन से पंजाबी गुरु थे वो जिनने खुसरो की सहायता की थी? तो गुरु अर्जुन देव। खुसरो ने किसके विरुद्ध विद्रोह किया था? जहांगीर के। और खुसरो की सहायता किस सिख के द्वारा की गई थी? गुरु अर्जुन देव के द्वारा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आई? गुरु अर्जुन देव थे ना, खुसरो की सहायता के लिए उन्होंने सहायता की थी। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? देखो, जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुनिसा। मेहरुनिसा क्या नाम था? मेहरुनिसा किसका नाम था? जहांगीर की पत्नी का। नूरजहां का वास्तविक नाम था ये। सीधे क्वेश्चन बनते हैं और सीधे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों? ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आई? देखो, जहांगीर के शासनकाल को किस कला का स्वर्ण काल कहा गया है? जहांगीर के शासनकाल को किस कला का स्वर्ण काल कहा गया है? बताइए, किस कला का स्वर्ण काल कहा गया है? किसी को है पता क्या? चित्रकला का। किसको कहा गया है? चित्रकला का वो। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रही है? देखो, लास्ट तक बने रहो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनसे बाहर कुछ जाना ही नहीं है। जो मैंने क्वेश्चन रख लिए इनसे बाहर कुछ नहीं जाना। आप खुद लूसेंट पढ़ के देख लेना। इससे अगर तुम ज्यादा क्वेश्चन बना दो तो मेरे को भाई भैया से बोल देना, मेरे को प्रॉमिस करना कि भैया हाँ तुमने थोड़े कम क्वेश्चन बनाए थे। देखो, अंग्रेजों को भारत में व्यापार की अनुमति किसने दी थी? अंग्रेजों को जो भारत में व्यापार की अनुमति किसने दी थी? जहांगीर ने। किसने दी थी? जहांगीर ने। ठीक है, सीधे याद रखो, अंग्रेजों को भारत में व्यापार की अनुमति किसने दी थी कि भैया तुम भारत में व्यापार कर लो, हमको भी थोड़ा वो देते जाना? तो जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? चलो आगे बढ़े क्या? बताइए, कमेंट करिए जल्दी भैया, आगे बढ़े क्या? अरे बताओ ना यार, आगे बढ़ते हैं ना, बोलो ना आगे बढ़ो। देखो, जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? तो जहांगीर की मृत्यु हुई थी 28 अक्टूबर। कब हुई थी? 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा याद रखना है इनको। ठीक है, कब हुई थी? 1627 ईस्वी में। ठीक है, जहांगीर को दफनाया कहाँ गया था? तो लाहौर में। कहाँ दफनाया था जहांगीर को? लाहौर में। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, जहांगीर के जितने क्वेश्चन बनने थे 13-14 क्वेश्चन मैंने बना लिए थे। ठीक है, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में। अब इससे बाहर क्वेश्चन कोई जा ही नहीं सकता है। ठीक है, अब चलते हैं शाहजहां की ओर। कहाँ चलते हैं दोस्तों? शाहजहां था जहां आगरा का ताजमहल बनवाया था इसने। ठीक है, देखो यहाँ पे दिख भी रहा है आगरा का ताजमहल। देखो, शाहजहां कब से कब तक शासन किया इसने? 1628 से लेकर 1658 ईस्वी तक। 1628 से लेकर 1658 ईस्वी तक शाहजहां ने क्या किया था? शासन किया था। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, और शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? खुर्रम। ये जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है कि शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? खुर्रम। क्या नाम था? खुर्रम। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आई? शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? खुर्रम। देखो, शाहजहां किस वर्ष पर गद्दी पर बैठा था? तो अपन ने पहले ही देख लिया, 1628। किस वर्ष गद्दी पर बैठा था? 1628 में, दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, शाहजहां किस वर्ष गद्दी पर बैठा था? 1628 ईस्वी में। यहाँ तक सबको समझ में आया? आगे बढ़ें क्या? प्रॉमिस करो भैया को कि जब भी अगली क्लास में आओगे तो पिछले क्वेश्चन जरूर एक बार देख के आओगे। ठीक है, तब जाके याद होगी लूसेंट। शाहजहां के शासनकाल को क्या कहा जाता है? शाहजहां के शासनकाल को क्या कहा जाता है? तो स्थापत्य कला और स्वर्ण युग। स्थापत्य कला और स्वर्ण युग। शाहजहां के शासनकाल को क्या बोला जाता था? स्थापत्य कला और स्वर्ण युग। स्वर्ण युगों का मतलब वो बोला जाता था शासनकाल। ठीक है, ताजमहल किसने निर्माण करवाया था? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? मैंने पहले ही बता दिया था किसने करवाया था ताजमहल का निर्माण। बताइए, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? किसी को है पता? क्या नहीं है पता? तो आगे बढ़ते हैं। ताजमहल का निर्माण करवाया था किसने? शाहजहां ने। किसने दोस्तों? शाहजहां ने। ठीक है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। यहाँ तक सबको समझ में आई? और किसकी याद में करवाया था? मुमताज की याद में। इनकी बेगम थी मुमताज। शाहजहां की बेगम थी कौन? मुमताज। तो उनकी याद में इन्होंने क्या? ताजमहल को निर्माण करवाया था। ठीक है, देखो, लाल किला दिल्ली का निर्माण किसने करवाया था? जो लाल किला है ना दिल्ली का, दिल्ली पे जहाँ पर झंडा फहराते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ये लाल किला दिल्ली पर कहाँ किसने बनवाया था? शाहजहां ने। किसने बनवाया मेरे प्यारे भाइयों? शाहजहां ने। ठीक है, जामा मस्जिद दिल्ली। देखो, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको लिखते जाइए और लिख के बढ़िया एक कॉपी में शॉर्ट नोट बनाया करें। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा है, आराम से चल रहा है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आती रहे।
जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। किसने करवाया था? शाहजहां ने। बिल्कुल सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जामा मस्जिद, और जामा मस्जिद कहाँ पे? दिल्ली में। दिल्ली में, ठीक है। जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने, जो दिल्ली वाली जामा मस्जिद है, ठीक है। मयूर सिंहासन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां पर मैं इंपॉर्टेंट बोलूं तो इंपॉर्टेंट समझना। मयूर सिंहासन किसने करवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था दोस्तों मयूर सिंहासन? शाहजहां ने। शाहजहां के चार पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। और चारों के पुत्रों को नाम अपन समझते हैं क्या क्या था। देखो शाहजहां के 4 पुत्र थे, उनमें से एक पुत्र का नाम था दारा सिकोही। क्या नाम था मेरे प्यारे भाइयों? दारा सिकोही। दूसरे का नाम था सुजहा, और तीसरे का नाम था औरंगजेब, जहां महाकसाई था। ये था ना जो बड़ा बहुत कसाई था। और चौथे का नाम था मुराद। तो औरंगजेब सबसे खतरनाक था। आज औरंगजेब को भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। शाहजहां के 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे मेरे प्यारे भाइयों? 4 पुत्र। कितने पुत्र थे शाहजहां के? 4 पुत्र थे। कौन कौन? दारा सिकोह, सूजा और औरंगजेब और मुराद, ठीक है। आज अपन औरंगजेब के बारे में कहानी पूरी पढ़ने वाले हैं। कैसा था, क्या था। देखो, उत्तराधिकार युद्ध में किसकी विजय हुई थी? जो उत्तराधिकार युद्ध हुआ था ना, तो किसकी विजय हुई थी? किसकी विजय हुई थी? तो विजय हुई थी औरंगजेब की। किसकी हुई थी मेरे प्यारे भाइयों? उत्तराधिकार युद्ध में किसकी विजय हुई थी? औरंगजेब की। यहां तक सबको समझ में आई? देखो अपन 24वें क्वेश्चन पे पहुंच गए, अब 25वें क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। शाहजहां को किसने कैद किया था? देख लो, ये शाहजहां, इसका जो कि पिता ही था, और इसना इतना कसाई था, ये साला इतना कसाई था। अपन गाली तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन इतना कसाई था कि भाई मैं जितनी गाली दूं उतना। देखो, अपने बाप को कैद कर लिया था इसने। ऐसा कौन बच्चा होगा कि अपने बाप को कैद कर ले? बताओ, अपने पिताजी को कैद कर ले भाई, है ना। तो ये था औरंगजेब। औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर लिया था। औरंगजेब को किसने कैद किया था? शाहजहां ने। शाहजहां को किसने कैद किया था? औरंगजेब ने। यहां तक सबको समझ में आई? चलो अगली स्लाइड पे चलें क्या? बोलो, मजा आ रहा है क्वेश्चनों में? मजा आ रहा हो तो थम्स अप ठोको, लाइक ठोको, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही मजे लेने के लिए और भी तो चाहिए ना वीडियो, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। देखो 26वें क्वेश्चन पर पहुंच गए। शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी? 1666 ईस्वी में शाहजहां की जो मृत्यु हो गई थी। ये औरंगजेब बड़ा खतरनाक था, इसको कैद करके रखा था शाहजहां को। तो 1666 ईस्वी ने इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। अब चला औरंगजेब का जलजला। भैया औरंगजेब महाकसाई था ये। औरंगजेब का जन्म हुआ था 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक। 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक औरंगजेब का क्या रहा? शासन रहा। देखो, औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी में। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी में। ये सीधे क्वेश्चन बनते हैं औरंगजेब से, ठीक है। तो इसको मिस मत कर देना दोस्तों, लास्ट तक जरूर देखना। तुम वोट का कलर बता दो ना, जैसा लेना वैसा ले लेंगे, ऐसी दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। वैसे दिख तो सही रहा ना आपको। देखो, औरंगजेब किस गद्दी पर बैठा था? औरंगजेब किस गद्दी पर बैठा था? औरंगजेब किस वर्ष गद्दी पर बैठा था? बताइए, किस वर्ष बैठा था गद्दी पर औरंगजेब? बताइए। 1658 ईस्वी तक। कब बोला था? 1658 ईस्वी पर क्या बैठा था? सॉरी, औरंगजेब किस वर्ष गद्दी पर बैठा था? 1658 ईस्वी पर, ठीक है। औरंगजेब ने किसे हराकर सत्ता प्राप्त की थी? जो औरंगजेब था, इसने किसको हराकर सत्ता प्राप्त की थी? देखो, दारा सिकोह। अब देखो, दारा सिकोह क्या था? इसका जो कि बड़ा भाई था, उसको हरा दिया था, उसने सत्ता प्राप्त कर ली थी, गद्दी छीन ली थी, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आई? तो औरंगजेब समझ रहे हो कितना खतरनाक था। देखो, औरंगजेब ने कौन सा कर पुनः जो कर था ना, टैक्स, कौन सा पुनः लागू कर दिया था? इनने टैक्स कौन सा पुनः लागू कर दिया था? तो औरंगजेब ने कौन सा कर पुनः लागू कर दिया था? बताइए, कौन सा कर था वो? कौन सा कर था? जजिया कर। भैया जजिया कर इसने फिर से शुरू कर दिया था, ठीक है। और कब किया था? 16, ये बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 1669 ईस्वी में। इंपोर्टेंट, बिल्कुल लिख लो। औरंगजेब ने कौन सा कर पुनः लागू किया था? जजिया कर। कब किया था? 1669 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया? आगे बढ़ें क्या भैया? थम्सअप करो, आगे बढ़ें क्या? प्रॉमिस करो। औरंगजेब का उपनाम क्या था? जो औरंगजेब था उसका उपनाम क्या था? बताइए, औरंगजेब का उपनाम क्या था? बताइए मेरे प्यारे भाइयों, किसी को पता है क्या? अगली स्लाइड में चलें क्या? चलो। आलमगीर। औरंगजेब का नाम था दोस्तों आलमगीर। क्या था? आलमगीर। औरंगजेब का नाम क्या था? आलमगीर, ठीक है। जो वास्तविक नाम था आलमगीर। अब बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बताइए, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। कहाँ पे है? औरंगाबाद में। बीबी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? इंपोर्टेंट, लिख लो इंपोर्टेंट। बीबी का मकबरा कहाँ पे है? औरंगाबाद में, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। जाट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था?
जाट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो गोकुल ने किया था। किसने किया था मेरे प्यारे भाइयों? गोकुल ने किया था। ठीक है, आगे बढ़े। मजा आ रहा है कि नहीं क्वेश्चनों को पढ़ने में? अच्छा लग रहा है कि नहीं? देखो, सतनामी विद्रोह किसके समय हुआ था? सतनामी विद्रोह किसके समय हुआ था? तो औरंगजेब के समय। किसके समय हुआ था? औरंगजेब के समय क्या हुआ था? सतनामी विद्रोह हुआ था। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आई? मराठा संघर्ष किसके समय, जो देखो मराठा संघर्ष किसके समय चरम पर था? जो मराठा संघर्ष चल रहा था ना, वो किसके समय चरम पर था? बताइए किसके समय था? औरंगजेब के समय। किसके? जो मराठा विद्रोह चल रहा था ना, तो कौन था जब? औरंगजेब था। ठीक है मेरे प्यारे भाई, यहाँ तक समझ में आई? बस थोड़े क्वेश्चन हो रहेगा, शायद लास्ट स्लाइड रहेगी। मैंने 40 क्वेश्चन रखे थे शायद, है ना? तो गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्युदंड दिया था? गुरु तेग बहादुर थे ना, जो गुरु तेग बहादुर थे, उनको मृत्युदंड किसने दिया था? औरंगजेब ने। किसने दिया था दोस्तों? देखो, औरंगजेब को छोड़ना मत। जो आज की क्लास है, आज की क्लास में 100% क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो। औरंगजेब से और शाहजहां से तो पक्का ही पूछे जाते हैं कि जामा मस्जिद किसने बनाई, कहाँ बनी, क्या होता, कैसे होता। ठीक है दोस्तों, तो ये आज की वीडियो तो मिस करना ही मत। चाहे वो वीडियो मिस कर देना, लेकिन आज की मत करना। और औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी मेरे प्यारे भाइयों? बताइए, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो ये रही, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी में। कब हुई थी? 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, 1707 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आई? औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी में। देखो, औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया था? तो गुलदाबाद महाराष्ट्र में दफनाया गया था। औरंगजेब को कहाँ दफनाया था? गुलदाबाद महाराष्ट्र में इसको दफना दिया था। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, औरंगजेब के समय कौन सा प्रसिद्ध राजपूत शासक विद्रोह, देखो पूरा नहीं देखा क्वेश्चन, थोड़ा चलो जूम कर दिया था ज्यादा। औरंगजेब के समय कौन सा औरंगजेब के समय कौन सा प्रसिद्ध राजपूत शासक विद्रोह में शामिल था? बताइए, कौन सा राजपूत शासक था जो विद्रोह में शामिल था? तो कौन सा था दोस्तों? दुर्गादास राठौर। कौन थे? दुर्गादास राठौर, इनमें इसके विद्रोह में शामिल था। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत किसके समय मानी जाती है? तो मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत किसके समय मानी जाती है? औरंगजेब के समय। किसके समय मानी जाती है दोस्तों? औरंगजेब के समय। तो अपनी आज की लास्ट स्लाइड थी मेरे प्यारे भाइयों। आपको अच्छी लगी हो क्लास, और ऐसे क्वेश्चन कम से कम 30 से 40, आज तो अपन ने कम ही रखे हैं, नहीं कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन कराते हैं हर डेली, हर क्लास में। और कहाँ चल रहा है अभी? हिस्ट्री चल रही है। अपन को शुरू से लेके एंड तक पूरी लूसेंट को पढ़ना है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, और जो एक बार लूसेंट पढ़ लेगा ना, जो एक बार जिसने भी लूसेंट पढ़ ली, तो समझ लो उसका जीएस का तो क्वेश्चन कहीं बाहर जाने वाला नहीं है। तो मेरे प्यारे भाइयों, लास्ट तक जरूर देखा करें क्लास के लिए, लाइक एंड सब्सक्राइब, और कमेंट में भी लिख के जाया कर कि भैया यहाँ बहुत आनंद आ रहा है और बहुत अच्छे क्वेश्चन करा रहा है आप बिल्कुल सीधे सीधे, और रिवीजन में बहुत मजा आने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, 17-20 मिनट की तो वीडियो रहती है, 1.5x की स्पीड में देखो, सीधे सीधे याद करते जाओ, खाना खाते जाओ। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, तो ठीक है, थैंक यू लास्ट तक क्लास देखने के लिए। सो थैंक यू सो मच।